2008 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की शुरुआत हुई, जिसने क्रिकेट को एक नई दिशा दी। इस लीग ने दुनिया भर के क्रिकेटरों को एक साथ लाया और एक शानदार मंच प्रदान किया, जहां प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेला जा सकता था। हालांकि, IPL के पहले सीजन में एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। यह घटना थी हरभजन सिंह और श्रीसंत के बीच का थप्पड़ विवाद। यह विवाद IPL के शुरुआती दिनों में ही हुआ और इसके बाद दोनों खिलाड़ियों के रिश्ते और करियर पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। यह घटना 25 अप्रैल 2008 को हुई, जब मोहाली के PCA स्टेडियम में किंग्स 11 पंजाब, अब पंजाब किंग्स, और मुंबई इंडियंस के बीच एक मैच खेला गया। किंग्स 11 पंजाब की टीम ने मुंबई इंडियंस को हरा दिया था। मैच के बाद मैदान पर एक अजीब घटना घटी जिसने सभी को चौंका दिया। श्रीसंत, जो उस समय किंग्स 11 पंजाब के प्रमुख तेज गेंदबाज थे, ने जीत के बाद उत्साह में मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को चिढ़ाने की कोशिश की। यह कहा जाता है कि श्रीसंत ने हरभजन सिंह को कुछ मजाकिया और भड़काने वाली बातें कही थीं। इसके बाद हरभजन सिंह ने गुस्से में आकर श्रीसंत को एक थप्पड़ मार दिया। मैच खत्म होने के बाद, जब खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे, तभी यह विवाद हुआ। श्रीसंत की भावनाएं जीत के बाद उफान पर थीं और उन्होंने मैदान पर अपनी टीम की जीत का जोश मनाते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को चिढ़ाया। श्रीसंत का यह रवैया हरभजन सिंह को पसंद नहीं आया। हरभजन उस समय मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे थे क्योंकि नियमित कप्तान सचिन तेंदुलकर चोट के कारण बाहर थे। मैच के दौरान पहले से ही उनकी टीम पर दबाव था और हार के बाद हरभजन का मूड खराब था। जब श्रीसंत ने उन्हें चिढ़ाया, तो हरभजन ने आपा खो दिया और श्रीसंत को थप्पड़ मार दिया। घटना के तुरंत बाद श्रीसंत को मैदान पर रोते हुए देखा गया। उनके आंसुओं की तस्वीरें और वीडियो तुरंत सोशल मीडिया और टीवी चैनलों पर वायरल हो गईं। यह दृश्य देखकर क्रिकेट प्रशंसक और विशेषज्ञ हैरान रह गए। श्रीसंत का रोना उस समय एक बड़ी घटना बन गया और सभी लोग इस विवाद के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। इस घटना के बाद विवाद और बड़ा हो गया और मीडिया में इसकी चर्चा होने लगी। क्रिकेट जगत में यह एक बड़ा मुद्दा बन गया और IPL गवर्निंग काउंसिल को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। IPL अधिकारियों ने तुरंत हरभजन सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की और जांच शुरू की। मैच रेफरी फारूक इंजीनियर ने इस मामले की सुनवाई की। जांच के बाद हरभजन सिंह को दोषी पाया गया और उन पर IPL के बाकी मैचों से निलंबन लगा दिया गया। इसके अलावा BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, ने भी हरभजन पर 5 मैचों का बैन लगाया। इस विवाद के बाद हरभजन सिंह को सार्वजनिक रूप से आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने श्रीसंत से माफी मांगी। हरभजन ने कहा कि उन्होंने गुस्से में आकर यह कदम उठाया और इसका उन्हें गहरा खेद है। श्रीसंत ने भी बाद में हरभजन को माफ कर दिया और दोनों खिलाड़ियों ने इस विवाद को समाप्त करने की कोशिश की। श्रीसंत ने मीडिया में कहा कि हरभजन उनके बड़े भाई की तरह हैं और जो कुछ भी हुआ, वह एक गलती थी। उन्होंने यह भी कहा कि वह हरभजन को माफ कर चुके हैं और उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों खिलाड़ियों ने सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रवैया दिखाने की कोशिश की ताकि विवाद को खत्म किया जा सके। मीडिया ने इस घटना को लेकर काफी होहल्ला मचाया। कई टीवी चैनलों और अखबारों ने इस घटना को बड़े पैमाने पर कवर किया। हरभजन सिंह की छवि को इस विवाद से बड़ा नुकसान हुआ और उन्हें आक्रामक खिलाड़ी के रूप में देखा जाने लगा। वहीं श्रीसंत के आंसुओं ने उन्हें एक निर्दोष पीड़ित के रूप में प्रस्तुत किया, जिसने जनता की सहानुभूति बटोरी। क्रिकेट प्रशंसकों के बीच भी इस घटना को लेकर विभाजन देखा गया। कुछ लोग हरभजन की आलोचना कर रहे थे, जबकि कुछ लोगों का मानना था कि श्रीसंत ने उन्हें उकसाया था। हालांकि ज्यादातर लोग यह मानते थे कि मैदान पर इस तरह का व्यवहार क्रिकेट की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। यह घटना दोनों खिलाड़ियों के करियर पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। हरभजन सिंह को अपने आक्रामक रवैये के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे पीछे छोड़ते हुए अपने क्रिकेट करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। वहीं श्रीसंत के करियर पर भी इस घटना का प्रभाव पड़ा, लेकिन असली झटका उन्हें 2013 में लगा, जब वह स्पॉट फिक्सिंग के मामले में फंसे और उनके करियर पर गहरा असर पड़ा। हालांकि
श्रीसंत ने हरभजन के साथ हुए इस विवाद को अपनी जीवनशैली में बदलाव लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा।